देखो चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है? एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाइट लाइट हाउस फ्रॉम द सी ए लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एक ये कह रहा है कि एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी है 75 मीटर। तो लाइट हाउस के ऊपर से वो दो शिप को देखता है, यानी दो जहाज को देखता है, जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ऊपर से जब नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। कितना दे रखा है? 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप्स इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। ये कह रहा है कि एक शिप्स एक जहाज के पीछे ही दूसरी जहाज है। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो उन दोनों के जहाज के बीच की दूरी बताओ, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है अपने को। देखो इसका हिंदी में क्या दे रखा है? समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस की एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। ये एक बना लिया लाइट हाउस। ये एक लाइट हाउस मान लीजिए जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है अपने को? 75 मीटर दे रखी है। 75 मीटर दे रखी है। तो ये क्या कह रहा है कि लाइट हाउस के ऊपर से वो एक शिप्स को देखता है, या तो एक मान लिया कि एक जहाज यहाँ पर है। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। फिर ये कह रहा है कि इसी शिप्स के पीछे एक और शिप है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। लाइट हाउस की तरफ उसी साइड में एक शिप और है, तो ये मान ली दूसरी शिप अपनी। तो ये क्या कह रहा है? फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है? 45 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या मान लिया? ये 45 डिग्री मान लेते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये भी लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनेगा। तो देखो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? पहले वाला 30 डिग्री, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? 45 डिग्री। इनको आपस में मिला देते हैं। तो अगर ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा। अगर ये कंप्लीट 45 होगा तो ये भी ओरिजेंटल, ये लाइन ऑफ साइट और ओरिजेंटल लाइन के बीच में ये भी 45 डिग्री होगा, और ये 90 डिग्री है। तो देखो ये कैसे पता करें कि ये 30 है और ये 45 है? तो डिस्टेंस जितनी भी दूर होती जाएगी, यानी जो ये पोल लाइट हाउस है इससे डिस्टेंस जितनी भी दूर होती जाएगी तो एंगल उतना ही कम होता जाएगा। जैसे और आगे जाते जाते तो एंगल और कम होता जाता। ये इसके नज़दीक है लाइट हाउस के तो ये एंगल ज़्यादा है, ये लाइट हाउस से दूर है तो ये एंगल इससे कम है। और इसके अपोजिट डिस्टेंस जितनी भी नज़दीक आती जाएगी, जैसे ये पॉइंट है यहाँ से, ये हम लाइट हाउस की तरफ जाते जाएंगे तो एंगल बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पर 30 डिग्री है, अगर थोड़ा और आगे चलते जाएंगे तो यहाँ पर आगे तो एंगल 45 डिग्री होगा। तो लाइट हाउस या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ जाते जाएंगे तो एंगल बढ़ता जाएगा, और कोई भी ऑब्जेक्ट दे रखी है उससे दूर जाते जाएंगे तो एंगल घटता जाएगा। तो इससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 75 मीटर दे ही रखा है, तो इसका नाम देते हैं ए, ये दे दिया बी, ये सी और ये डी। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी ऊपर से नीचे देख रहा है। एक शिप तो ये होगी और एक शिप ये होगी। तो देखो
ये सी और डी की लेंथ पूछ रहा है अपने को कि बताओ उन दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो ये एक्स मान लेते हैं, अपने को पता नहीं है। तो ये एक ट्राइंगल तो हो गया ए बी सी और एक ट्राइंगल हो गया ए बी डी। तो देखो अब इसको करते, डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया। डायग्राम समझने के बाद इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ट्राइंगल लेंगे ए बी और सी। इन ट्राइंगल ए बी सी थीटा कितना लेंगे, ए बी सी में थीटा कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। तो थीटा ले लिया 45 डिग्री। और क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है। तो यहाँ से बेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस फाइंड आउट करना, तो क्या होगा P बाई बी यानी tan थीटा। तो क्या होगा यहाँ tan थीटा इक्वल टू P बाई बी। तो देखो यहाँ वैल्यू रख देते हैं। tan थीटा की वैल्यू कितनी रख दें 45 डिग्री। tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दे रखा है अपने को 75 दे रखा है और बेस अपने को पता नहीं है, निकालना है। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू 75 डिवाइड बाई बी। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। b को डिवाइड में तो इस साइड में आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो b की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 75 मीटर आ गई अपने पास। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो देखो, अगर ये 75 मीटर आ गई बी और सी के कितनी आई ये 75, तो ये कंप्लीट कितनी हो जाएगी x प्लस 75, यानी बी और डी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी x प्लस 75। तो देखो अब दूसरा ट्राइंगल लेके निकालते हैं इसका बेस। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। नाउ इन ट्राइंगल ए बी और डी थीटा कितना लेंगे, थीटा लेंगे 30 डिग्री। तो देखो tan 30 इक्वल टू 30 क्यों लिया, थीटा इक्वल टू 30 दे रखा है। तो tan 30 ले लिया इक्वल टू P बाई बी। तो देखो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है अपने को, परपेंडिकुलर दे रखा है 75। दोनों में परपेंडिकुलर तो सेम यूज होगा। तो P की जगह मैंने 75 रख दिया। और B अभी हमने निकाला है, B यानी 75, सॉरी ये B तो B और C के बीच क्या है। अब की बार कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, A B और D। तो कंप्लीट क्या दे रखा है अपने पास x प्लस 75। तो B की जगह क्या रख देंगे x प्लस 75। तो देखो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू 75 डिवाइड बाई x प्लस 75। तो इसको यहाँ करते हैं इससे आगे। तो देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसको x प्लस 75 डिवाइड में तो इस साइड में आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये उस साइड में ले जाते हैं। तो क्या हो गया x प्लस 75 इक्वल टू 75 और √3। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस में 75 है तो उस साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 75√3 माइनस 75। तो देखो क्या हो गया, यहाँ 75 इसमें भी है और 75 इसमें भी है। तो 75 कॉमन ले लें यहाँ से। तो क्या आ गया अंदर, यहाँ तो बच गया √3 और ये क्या बच गया -1। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू आ गई। x इक्वल टू कितना आ गया 75 इंटू √3 -1। तो ये x क्या मान रखा था हमने
सी और डी के बीच की डिस्टेंस मान रखी थी, यानी दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस मान रखी थी। तो अब क्या आ गया अपने पास, यानी सी डी इक्वल टू एक्स क्यों सी डी इक्वल टू एक्स मान रखा था, इसलिए 75 इंटू √3 - 1 और मीटर, ये दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस आ गया अपने। तो ये क्या आ गया, डिस्टेंस बिटवीन बोथ शिप्स। तो ये अपना आंसर हो गया, कितना है 75 √3 - 1 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।